जाओ जब तक मरेंगे नहीं, लेकिन भगवान की जब सेवा किया जाए तो उसमें वस्तु का ध्यान रखो, लेकिन उसके साथ-साथ भावना का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। जब हम अपना मन भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो क्या भगवान क्या बोलते हैं खुद ही कि मनो मनुष्याणाम का, मैं भगवान का मन ही देखता हूँ। इंद्रियाणाम मन अस्मि, सारे इंद्रियों में मन मैं हूँ। जब मन आपने भगवान को लगा दिया, तो कुछ करो या मत करो, अपने आप ही सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। भगवान का दर्शन, भगवत प्राप्ति, साक्षात्कार सब कुछ हो जाएगा, ऐसा संतगण कहते हैं। और बहुत सारे संतों को भगवत प्राप्ति हुई है। अभी भी कलयुग में बहुत सारे संत जिंदा हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर हम उतना भाव नहीं दे पाते हैं। अभी आजकल तो सत्यनारायण कथा हो रहा है, हाथ जोड़कर बैठे हैं, पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए। अब क्या कोई लाठी लेके खड़ा है क्या? नहीं, आपको सुनना है, नहीं करवाना है कथा, करवाओ ही मत ना। क्या समस्या है? करवाओ ही मत। इससे क्या होता है? और सत्यनारायण कथा हम सुनते हैं, वहां पर क्या हुआ कि कालावती प्रसाद नहीं ग्रहण करती है। अंत में प्रसाद नहीं ग्रहण करने का परिणाम कितना भयंकर मिलता है। अर्थात भगवान, प्रसाद नहीं ग्रहण करना भगवान का अपमान करने के बराबर है। और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए, पूजा सुन रहे हैं, अरे आइए आइए, कोई आ गया, उसका ध्यान है, अरे ये देखो, अरे वो देखो। तो ये एक प्रकार से भगवान का मजाक बना करके रखे हैं। ये तो होता क्या है, कोई रिश्तेदार आता है, खुद ही बोलता है, अगर मेरा सम्मान, कोई दामाद आया, कोई भी आया, बहन आई, खुद ही बोलता है, अगर मेरा सम्मान नहीं कर सकते हो तो मेरे को मत बुलाओ। होता है ना ऐसा? क्यों बुलाए? इससे अच्छे तो बुलाए ही नहीं होते। मेरा अपमान करना था, मुझे खाने के लिए नहीं पूछे। और मेरे बाजू में एक वो आए थे शर्मा जी, उनको पूछ लिए, मिश्रा जी आए उनको पूछ लिए, पड़ोसी वाले को पूछ लिए, तो मुझे बुलाए क्यों? मुझे बुलाए ही नहीं होते। अब यही तो हो रहा है, हम भगवान को बुला भी रहे हैं, आवायाम स्थापयाम पूजयाम च मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनोतरे समयं ददातो विश्वे, बुला रहे हैं परंतु सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए भगवान भाव देखते हैं, भगवान भाव देख करके विदुर जी के यहाँ बिना न्योता दिए ही चले गए और केले का छिलका खाए बड़े प्रेम से। और जो भी संत भगवान को सच्चे प्रेम से, भाव से भगवान की पूजा करता है, उसका पहली बात तो उसका मन ही पवित्र हो जाता है अंदर से। तो जैसे हम चोरी करते हैं, हमने चोरी नहीं किया, अंदर से तो हमको पता है ना हमने किया है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर डर रहता है और वो हमारे सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में स्टोर रहता है। इस जन्म में नहीं तो कहीं न कहीं हमको भोगना पड़ेगा। जब तक हम भोगेंगे नहीं तब तक वो स्टोर रहेगा। जब भोगेंगे तब उसका हिसाब क्लियर होगा, तब वो डिलीट होगा। इसीलिए मन अगर शुद्ध होता है, तभी तो बोला जाता है भगवान के नाम से ओम पवित्र अपवित्रो वा सर्वावसाम गतो विवाया स्मृत पुंडे कांक्षा सा वय बंतरा। भगवान का नाम लेने से अंदर और बाहर से भक्त पवित्र हो जाता है। मन से भगवान का नाम लेता है तो जैसे भगवान का हम नाम लेते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है और हमारे पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर जो हमारे पाप का जो काम किया है वो जमा है, और भगवान का नाम जब अंदर गया, सब डिलीट, इरेजर है, सब डिलीट कर दिया वो। और हम क्या करते हैं, हम फिर से पाप करना प्रारंभ कर देते हैं ना, तो फिर से वो नया बन जाता है। इसीलिए तो संतगण कहते हैं हमेशा राम नाम जपते रहो या राधे राधे जपते रहो, क्योंकि उनको पता है तुम पाप करते रहोगे तो तुमको हमेशा इरेजर की, डिलीट करने की जरूरत पड़ती रहेगी। हमेशा डिलीट करते रहो। और यदि हम पाप ही नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान का नाम जमा हो रहा है। और भगवान के नाम की महिमा हम फिर कभी सुनेंगे, बहुत ही है, अनंत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।